प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, हाई स्कूल परीक्षाएं, और अब आपका भी फोकस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होगा। इसको लेकर के आज हम क्लास की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे कक्षा 10वीं में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें विशेष रूप से आज 5 अंक और 4 अंक के टाइटल क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। 5 अंक के 5 प्रश्न आपके ब्लूप्रिंट में, जैसा कि आपको पता है ब्लूप्रिंट आप जानते हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनता है। पेपर में वही आएगा जो पहले से प्लान किया हुआ है बोर्ड के पेपर के अनुसार। तो 5 अंक के 5 प्रश्न आना है और 4 अंक के 7 प्रश्न आना है। इस प्रकार से 25 नंबर और 28 नंबर मिलकर के आपके 53 नंबर बनते हैं। और 53 नंबर बहुत महत्व रखते हैं और ये बड़े प्रश्न हैं, यानी एक प्रश्न भी किया तो हमारे फुल मार्क्स बनते हैं। और 25 नंबर के अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो 53 और 25 मिलकर के आपके 78 मार्क्स हो जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी कुछ अगर मिस्टेक को काट भी दिया इसमें तो 70 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। तो आपका फोकस अब मेन ये होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को इस माह में तैयार करें, ठीक है। उसी तैयारी में मैं आपको लगातार इन सभी चैप्टर्स के वीडियो इस पर अपलोड करूँगा, तो आपको पूरा ध्यान देना है। और काफ़ी कुछ आपको याद भी है, बस ऐसा रिविजन हो जाएगा इससे। जैसे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में आपके 3 मेथड्स बनते हैं खास करके, एक तो पूर्ण वर्ग विधि और एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि, ठीक है। तीनों आपको याद है। सूत्र विधि भी बहुत अच्छा है, यह सूत्र याद किया, वैल्यू रखा। पूर्ण वर्ग विधि भी आपको अच्छे से कर सकते हो। और फैक्टर विधि हम पुरानी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं, 9th से और 10th से। तो और सांख्यिकी में विशेष रूप से आप 3 बातें कर लें, एक तो मीन, मोड और मीडियन, यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसमें भी सबसे प्रमुख रूप से बहुलक बहुत सरल होता है, तो बहुलक पहले कर लें, उसके बाद माध्यिका और फिर समांतर माध्य। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न लेता है रचनाएं। रचनाओं में आपके कोर्स में 2-3 प्रकार की रचनाएं हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और त्रिकोणमिति के परिचय में कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो द्विघात समीकरण, सांख्यिकी, त्रिकोणमितिक परिचय, रचना। और ये 2 प्रकार के मेंसुरेशन में 2 प्रकार के टॉपिक है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और एक बाद में क्षेत्रफल के उसके पृष्ठ पे आधारित है। तो इस चैप्टर में से 5 नंबर का है और उस चैप्टर में से भी 4, इसमें से एक 4 नंबर का भी आना है। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से कुल मिलाकर के 28 और 25 ये 53 नंबर बहुत महत्व रखती है। और ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को जब ध्यान से करेंगे तो इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। कुल मिलाकर के 78 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और इसको कवर करना है आपको। और जैसे आप ये चैप्टर आपको पहले से रेडी है। समीकरण में आप देख रहे हैं 2 चरों वाले समीकरण में 3 मेथड से आपके पास विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो ये भी आपको आता है। बहुपद में क्या है, बहुपद में आप देखते हो कि भाग लगाना है, या कोई आपका बहुपद दे रखा है 4 घात वाला, उसमें 2 पद अगर 2 मूल दे रखे हैं तो अन्य 2 मूल बताओ। तो मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट और साथ में उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से बार बार आप ट्राई करें। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे प्रमुख क्वेश्चन है आपके 3 मेथड्स। 3 मेथड्स में सबसे पहले मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या क्वेश्चन रहेगा? पूर्ण वर्ग विधि। प्रश्न कैसा रहेगा? पूर्ण वर्ग विधि से, लिख लीजिए इसको, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण में जो अज्ञात राशि रहती है 1 से y, उसकी घात कितनी रहेगी? 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, परंतु आपकी मेथड्स सेम रहती है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके बाद में आपको करना है बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, निश्चित रूप से आपका परफेक्शन हो जाएगा इसमें। ये 3 क्वेश्चंस का एक बंच बना है, इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा और एक आपके, ठीक है। तो देखिए मेथड का नाम क्या है?
पूर्ण वर्ग विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। मतलब पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला बताता हूं जो आपको पहले से याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर भी बोल सकते हो आप पहले, परंतु इस फॉर्म में बोलेंगे आप। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या याद रखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ आप माइनस याद रख लेते, ठीक है। अब अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो ये पार्ट बनाना है। देखो बहुत आराम से समझूंगा इसको, मान के चलो एग्जाम में आपको करना है, और ये अगर नहीं आती है तो फार्मूला मेथड और बेस्ट है, ठीक है। पर ये नया मेथड है इस बार के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछली बार के सिलेबस में इस बार चेंजेस हुआ है। सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हुआ उसमें ये मेथड उसमें प्लस की गई है। पिछले कोर्स में अपने पास ये मेथड नहीं थी, इसलिए इसके आने के चांस बनते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, आराम से समझिए। सबसे पहला काम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर दिखता है, मीन्स मुझे यहाँ पर केवल x स्क्वायर बनाना है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको हटा, 3 काम करना है। देखो तुमको बारी बारी से x स्क्वायर के साथ कोई नंबर को हटाना है। मैं बीच में आपसे वापस पूछूंगा क्या क्या करना है। पहला काम क्या बताया मैंने, x स्क्वायर के साथ उस नंबर को हटाना है। अब हटाने का एक ही रास्ता है कि इसको डिवाइड कर दीजिए आप। तो पहला काम हम x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी भाग लगाएंगे। x स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 3/2। ठीक है, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है जरूर पूछे आप। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 2 हट गया डिवाइड होने से, ये 5/2 हो गया और ये 3/2। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो नंबर रहता है ना, इसको भी आप उधर शिफ्ट कर दें पहले से तो और अच्छा रहेगा। x स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस का 3/2। ठीक, अब ये पार्ट बना लिया आपने, फिर हमें 2 बनाना है। सबसे पहला काम मैंने बताया 2 को हटाया। अब यहाँ कंपलसरी मुझे 2 बनाना है। कितना बनाना है, 2। तो 2 कैसे बनाओ, अगर यहाँ 6 होता तो मैं 2 × 3 लिख लेता। अगर 8 होता तो क्या लिखता, 2 × 4। अगर 10 होता तो 5, बट ये 5 है तो फिर प्रॉब्लम आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें से 2 नहीं निकल पा रहा है तो आपको एक ही काम करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे तो 2 तो पहले से ही था, तो कितना बच जाएगा, 4। देखो अगर इसको वापस कैंसिल करते हैं यही एज इट इज, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। 2 काम किए अभी तक। बताइए पहला काम क्या हुआ था, 2 हटा। ओके, बीच में क्या बनाना आपको, 2 बनाना। 2 बनाने के लिए क्या काम करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। और अगर यहाँ इवन नंबर होता मतलब सम संख्या होती तो उसी में से ब्रेक ले लेते। मान लो 6 होता तो 2 × 3, तो आपको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे b ऐसा दिखेगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2a और ये बीच में जो रहेगा वही b कहलाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको बताओ, 5/4। इसी का स्क्वायर प्लस करना और इसी का स्क्वायर माइनस करना दोनों तरफ। या तो यूं कहें कि एक तरफ होता तो हम प्लस और माइनस बोलते, बट मैंने वो नंबर पहले से उधर शिफ्ट कर दिया। तो दोनों तरफ आप 5/4 के स्क्वायर को प्लस कर दें। जैसे x स्क्वायर माइनस 2 × 5/4 x प्लस 5/4 के स्क्वायर को मैंने प्लस किया। और समीकरण जब रहती है, समीकरण क्या है, एक तराजू जैसा है। उसमें अगर इधर कुछ रखते हैं वेट और इधर रखते हैं सेम, तो बैलेंस बराबर बना रहता है। तो मैंने अभी क्या किया, इसमें 5/4 के वर्ग को प्लस किया और 5/4 के वर्ग को मतलब दोनों तरफ हमने प्लस किया। ओके, तो इधर भी प्लस किया और इधर भी प्लस किया। अब ऐसा क्यों किया, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बनाते समय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या प्लस होता तो प्लस बोलते, माइनस होता तो माइनस। किसका फार्मूला बनाए, माइनस का। a का वैल्यू कौन है, x, b का वैल्यू कौन है, 5/4। मतलब ये होल स्क्वायर किसका बना, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर बना। इधर बात करें, माइनस 3/2 चल रहा है पहले से और प्लस 25/16 इधर चले तो ऐसे ही x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा इनका,
16 आएगी। 2 और 16 का एलसीएम आप निकाल के भी देखेंगे, और ऐसे केसेस में टाइम वेस्ट नहीं हो तो 2 के टेबल में ही देखो 16 आता है, तो जब कभी किसी के टेबल में कोई नंबर आता है ना तो वही एलसीएम बन जाता है, ये याद रखिए आप, टाइम बचेगा आपका परीक्षा में, है ना। अब 2 का डिवाइड 16 में करिए, कितने बार? 8 टाइम्स, 8 बार गया, भाग लगाओ, 8 बार गया, 8 का गुणा ऊपर से करेंगे माइनस का 24, ऐसे 16 का भाग 16 में लगाइए, एक बार, 1 का गुणा ऊपर 25 से करो, 25 से कम 25, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर चल रहा है, इधर आपका 25 प्लस का है और ये माइनस का है, कितना बचेगा? 1/16। अब 1/16 किसका वर्ग? 16 किसका वर्ग होता है? 4। आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, देखो उधर भी होल स्क्वायर बना लिया। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर बन जाए तब लिख देना कि वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने से वर्ग हट जाएगा और आपके पास फाइनल स्टेप जो आएगी वो फाइनली इस टाइप से आएगी। यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए इसमें बचा अपने पास x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हट गया वर्गमूल के बाद, और इधर आया प्लस माइनस 1/4, टेकिंग प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से प्लस लेना आपको, ये तो फिक्स रहेगा, ये 1/4, एक बार इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4, ठीक है, माइनस पर उधर जाके क्या हो गया प्लस, x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? एलसीएम 4, सेम रहता है ना दोनों नंबर, तो एलसीएम सेम रहता है, अलग निकालने की जरूरत नहीं, और जब एलसीएम सेम रहता है तो ये भी दोनों सेम लिख सकते हैं आप, 1 प्लस क्या आ जाएगा 5, यानी आंसर हो गया 6/4, कैंसिल करोगे 3/, पहला आंसर क्या आया? और किसी भी वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण के कितने मूल होते हैं, कितने उत्तर होते हैं? 2 होते हैं, ना भी उसका जितनी पावर होती है ना उतने आंसर होते हैं, एक आंसर तो निकल आया, एक आंसर क्या लेने से आया? प्लस, मतलब दूसरा आंसर किससे आएगा? माइनस, तो टेकिंग माइनस साइन, माइनस चिन्ह लेंगे, वापस यहाँ से चलना, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4, और इसलिए ये अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 5/4, फिर से एलसीएम कितना आया? 4, ये आएगा माइनस 1 प्लस 5, 5 माइनस 1 4/4, आंसर कितना आएगा? यानी दो आंसर कौन कौन से आया बताइए? एक आंसर तो 3/2 और दूसरा आंसर। अगर आप इसको क्वेश्चन को वेरीफाइड करना चाहें तो इन x के वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाइड करके आंसर RHS का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपने कितनी बातें सीखी बताइए? क्या क्या करना पड़ता है? नंबर 1, x स्क्वायर के साथ में 2 जरूरी नहीं, अब जैसे अगले क्वेश्चन में मैं आपको देने वाला हूँ तो इसमें 3 है तो 3 से भाग लगेगा, मतलब सबसे पहले ये बोलना है कि x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है गुणांक है उसको हटा, बीच में क्या बनाना? 2 बनाना, फिर दोनों पक्षों में b स्क्वायर को प्लस करना, जो b का वैल्यू रहता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ना है, बस इधर आपका होल स्क्वायर बन जाएगा और उधर किसी का वर्ग बना देना, ठीक है। तो क्या इसमें से एक और क्वेश्चन बताया जाए? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, चलो नेक्स्ट में हम एक क्वेश्चन और बताता हूँ और उसके बाद में आपको एक करना है, ठीक है। थैंक यू।